नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी टीचर कैसे बने। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उन सभी योग्यताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। हम प्राइमरी टीचर से लेकर प्रोफेसर तक आप कैसे बन सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बताएंगे प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 के लिए आप टीचर कैसे बनते हैं। अपर प्राइमरी टीचर के लिए हम बताएंगे कक्षा 6 से 8 के लिए, और टीजीटी के लिए बताएंगे हम कक्षा 9 से 10 के लिए, और पीजीटी के बारे में बताएंगे कक्षा 11 से 12 के लिए। तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी टीचर। देखिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो स्नातक से हम शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तो करना ही पड़ता है, ये आप जानते हैं। देखिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट आप साइंस या आर्ट किसी में आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। स्नातक से हम शुरू करते हैं और स्नातक भी आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए सबसे पहले न्यूनतम आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक के साथ साथ प्लस इसके बाद आपका बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए। बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। डीएलएड को दोस्तों बीटीसी के नाम से भी जानते हैं। प्लस इसके बाद आपको प्राइमरी टेट या प्राइमरी सीटेट पास करना पड़ता है। ये इतनी चीजें आप अगर पास है तब आप प्राइमरी टीचर बनने के योग्य हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आपका स्नातक होना चाहिए, प्लस बीएड या डीएलएड होना चाहिए, प्लस प्राइमरी टेट या प्राइमरी सीटेट होना चाहिए। अब इसमें देखिए दोस्तों, टेट दो प्रकार के होते हैं, सीटेट भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक का होता है, एक उच्च प्राथमिक का होता है। तो हम अभी प्राथमिक का टीचर बनने वाले हैं, तो इसके प्राथमिक का हम बता रहे हैं। आपको प्राइमरी टेट पास होना चाहिए और प्राइमरी सीटेट। इतनी चीज़ें आप क्लियर हैं आपकी, तो आप रिटेन एग्जाम में आप बैठ सकते हैं और उसे पास करके आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ये सब योग्यताएं प्राइमरी टीचर की हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, स्नातक होना चाहिए, प्लस बीएड या डीएलएड होना चाहिए, प्लस प्राइमरी टेट या प्राइमरी सीटेट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। उसके बाद आप रिटेन एग्जाम पास करके सिलेक्ट हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अपर प्राइमरी टीचर की। ये कक्षा 6 से 8 के लिए टीचर होते हैं। इनके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है, उसका जो योग्यता है उसके लिए 50% स्नातक के साथ आपका बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए, प्लस आपका अपर प्राइमरी टेट पास होना चाहिए या फिर अपर प्राइमरी का सीटेट पास होना चाहिए। मतलब उच्च प्राथमिक का टेट आप पास हो या फिर उच्च प्राथमिक का सीटेट पास हो, दोनों में से कोई एक। बीएड हो या डीएलएड हो, दोनों में से कोई एक। और स्नातक में आपका 50% अंक होना चाहिए। ये इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, तब इसके रिटन एग्जाम में आप बैठकर सीधे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अगला नंबर आता है टीजीटी का, जो कक्षा 9 से 10 के लिए होता है। तो टीजीटी को हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं। इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है दोस्तों, वो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ये दो चीज़ें आपके पास हैं, तब आप कक्षा 9 से 10 के लिए टीचर बनने के लिए योग्य हैं। और इसके लिए टीजीटी के लिए आप रिटन एग्जाम में बैठकर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बस योग्यता आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। अगला नंबर है पीजीटी का। पीजीटी को हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं। इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है दोस्तों, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका एमए होना चाहिए, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट के नाम से जानते हैं। ये दो चीज़ें आपके पास हैं दोस्तों, तब आप टीचर यानी पीजीटी कक्षा 11 और 12 के लिए आप टीचर बन सकते हैं। इसके लिए फिर जो वैकेंसी निकलती है पीजीटी की, उसमें आप अप्लाई करेंगे, रिटन एग्जाम पास करके फिर आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू को पास करके आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, पीजीटी के लिए किसी राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं, किसी किसी राज्य में बीएड भी मांगता है। एमए के साथ आप बीएड होने चाहिए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीएड को नहीं मांगता है। पीजीटी के लिए आप ग्रेजुएशन रहे प्लस आप एमए रहें, बस उतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रोफेसर कैसे बने। देखिए, प्रोफेसर के लिए जो योग्यता दोस्तों निर्धारित की गई है वो है, पहले तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 55% अंक लाने होंगे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में। प्लस आपको यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एमफिल या फिर पीएचडी भी करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक। ये प्रोफेसर बनने की योग्यता है।
तो दोस्तों आज आपने सभी टीचर के बारे में देखा कि मिनिमम क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उन सभी के बारे में हमने बताया। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा भी कोई और डाउट आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।